क्लास 10 के बच्चों के लिए आज मैं एक मोटिवेशनल मैथ्स के लिए थोड़ी बात करने वाला हूँ, जो आपको एग्जाम प्रिपरेशन में काम में आने वाला है। तो सबसे पहले देखो बेटा, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे हमें टाइम का मैनेजमेंट करना है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखे, वो फॉलो अ डेली प्रैक्टिस रूटीन। मीन्स जो भी स्कूल या ट्यूशन जो एजुकेटर है आपका होमवर्क दिया उसको प्रॉपरली करना है, राइट। तो मैथ्स इज नॉट सब्जेक्ट एंड काम, यू नीड टू डू रेगुलर प्रैक्टिस। एक बार रीड कर लिया, देखने से मैथ्स नहीं आता है, हमें रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दूसरा, डेली 1 and 1.5 आवर्स प्रैक्टिस करोगे तब भी आपके मैथ्स में फुल मार्क्स आ सकते हैं। कितने बच्चे लोग करते हैं मैं आज कर लूंगा कल हो जाएगा, नहीं होता है ऐसे, राइट। और कॉन्सेप्ट को समझो। कितने बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स में ये क्वेश्चन है तो ऐसे करना है, नहीं, हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है। जैसे ही हम क्वेश्चन को समझे थे हमारे लिए आंसर इजी हो जाता है। दूसरा है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को प्रॉपरली फॉलो करो। उसमें से 80 मतलब 80 से 90% हमारा जो सिलेबस है, क्वेश्चन जो है मोस्टली जो होते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आते हैं। तो सबसे ज्यादा बात ये इंपॉर्टेंट है, हमें एनसीईआरटी में सबसे अच्छे से कवर करना है। हमारी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, वो याद रखना है, राइट। और ऑल द एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज हमें प्रॉपरली करना है प्रैक्टिस के साथ। दूसरा, मैथ्स को करने के लिए तीसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि अंडरस्टैंड करो, डोंट मेमोराइज। जैसे पहले बोला मैंने, लॉजिक क्या है, कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन है, दो तरीके से तीन तरीके के कैसे कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, नॉट मेमोराइज। कितने सारे बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार के तैयार कर देंगे, ये क्वेश्चन में ये करेंगे, बट एग्जाम में थोड़ा सा भी चेंज होता है पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। क्या करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है। थर्ड थिंग, उसके बाद देखे कि हमें फॉर्मूला बुक बनाए। तो फोर्थ पॉइंट में देखते हैं हम क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने से क्या होगा कि फॉर्मूला हर एक चैप्टर के फॉर्मूला लिस्ट बना दो, तो एग्जाम टाइम में वो रिवीजन करने के लिए आपको हेल्प करता है। उसके बाद देखे कि हमें हर एक चैप्टर प्रीवियस ईयर में जो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उसको हमें रिवाइज करना है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन है, वह हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, वो हमें ध्यान में रखने सॉल्व करना है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने सारे बच्चों का एक रिव्यू होता है कि सर पेपर जब लिखते हैं ना टाइम कम पड़ता है। टाइम क्यों कम पड़ता है, जब हम प्रैक्टिस करते टाइम पे ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद भी ध्यान देना है कि जब भी सॉल्व करे टाइम लिमिट के साथ, मुझे ये वाला सम है 3 मिनट्स में कंप्लीट करना है, मतलब 3 मिनट्स में हो जाना चाहिए, राइट। दूसरी बात, राइट करना है, राइट। 7 टॉपिक में हम देखें तो क्या करना है, राइट करना है। बच्चे लोग क्या करते हैं, मैथ्स को ऐसा कोई बुक ले लिया पढ़ाई कर ली, नहीं आता है, वे साइंस नहीं है। साइंस में भी मैं बोलना चाहूंगा, आप राइटिंग करके पॉइंट याद रखो। मैथ्स में हमें प्रैक्टिस करके ही याद रखना है। देखो, मैथ्स में आपने रीड किया, कुछ समझ में नहीं आएगा एग्जाम में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट करके सॉल्व करना है। नाउ कितनी बार क्या होता है, आपने राइट किया, सब कुछ किया, फिर उसको चेक करवाओ, अपने ट्यूशन टीचर स्कूल टीचर से चेक करवाओ, और जहां भी मिस्टेक हो रही उसको रिव्यू करो, दोबारा वही सम विदाउट मिस्टेक ट्राई करो। जिससे क्या होगा, वो पॉइंट पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, राइट। आस्क द डाउट विदाउट डिले। 9 नंबर का पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ, डाउट पूछो अपने टीचर को, बैठे मत रहो कि मैं बाद में पूछूंगा लास्ट में कर लूंगा। जितना हो चुके मैं इसमें डाउट पूछो। डाउट पूछने से क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, राइट। फिर 10th नंबर पे स्मार्ट चैप्टर बाय स्ट्रेटेजी बनाओ। मतलब हाई वेटेज वाले जो चैप्टर है उसको पहले प्रेफरेंस लो। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेस, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, ऐसे चैप्टर जो है उसको सबसे ज्यादा वेटेज आ रहा है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस वालों के इसका एक भी सम बाकी रहना नहीं चाहिए। दूसरे है, इग्नोर नहीं करने वो टॉपिक है, सर्कल है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम है, उसको एक बार लर्न थ्रू हो जाओ, प्रॉपर प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस करो। जिससे क्या होगा, आप जो लोग हैं ना उसको प्रॉपरली कर सकते हो। और लास्ट में एक ऐसा करना चाहता हूँ कि आपका एक गोल बना दो। मुझे मैथ्स में 50 आते थे अब तक 9th में, मुझे 70 लाने हैं 80 में से।
70 आते थे, मुझे 80 लाने, 80 आउट ऑफ 80 लाने। तो एक गोल सेट करके उसके ऊपर वर्कआउट करो, राइट। और उसको एवरी डे प्रैक्टिस करो। जो चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है उसको दोबारा प्रैक्टिस करो, जो इजी लग रहा है उसमें जो टफ क्वेश्चन है उसको फॉर्मूला बेस पे याद करना है, राइट। और दूसरी बात लास्ट में बोलना चाहता हूँ, एग्जाम हमारी फरवरी में है, हम स्टेट बोर्ड के लिए मार्च में है, स्टार्टिंग में है। तो याद रखना है कि हमें स्टे क्लाम रह के प्रॉपरली हेल्दी ईट करके स्लीप प्रॉपर करके भी मैनेज करना है, तो टाइम टेबल मैनेज करना है। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैथ इज नॉट अबाउट नंबर, मैथ्स एक नंबर नहीं है। नॉट अबाउट द इक्वेशन, इक्वेशन भी नहीं है। नॉट अबाउट द अल्गोरिदम, अल्गोरिदम नहीं है। इट इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम मैथ्स मतलब नंबर देखते हैं, इक्वेशन देखते हैं, नहीं वो नहीं है। मैथ्स क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग है, राइट। सो आप कंसिस्टेंटली करते हो प्रैक्टिस, क्यूरियसली प्रैक्टिस करते हो, एंड मिस्टेक से डरते नहीं हो, डोंट फियर इन मिस्टेक, देन डेफिनेटली यू गेट गुड रीजन इन मैथ्स। तो आपको किसी भी बच्चे को मैथ्स में अगर तकलीफ हो रही है, कोई भी चैप्टर समझ में तकलीफ है, मुझे वीडियो में कमेंट करके भेज दीजिए। मैं डेफिनेटली वो क्वेश्चन या पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा। या पर्सनली भी आप मुझसे डाउट सॉल्विंग चाहते हो, मेरे लिए गए नंबर पे आप मैथ्सअप कर सकते हो, जिसके थ्रू मैं आपको फ्री में कंसल्टिंग और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सो मेक श्योर मैथ्स में आप अच्छे से मार्क्स कवर करके हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और आपको ये फाइल मुझे चाहिए तो व्हाट्सएप पे मुझे एक हाई करके मैसेज कीजिए कि जिसके अंदर मैं 5 क्वेश्चंस पेपर, बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको फ्री में भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो आज ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर दूसरी माहिती चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।